मुंबई के एक हॉस्पिटल में 14 वर्ष की लड़की एडमिट है, जिसके इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, जिसके साफ सफाई के लिए महिला कर्मी, जिसके देख रेख के लिए महिला कर्मी, उसके हर काम के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मी को ही रखा गया है। इसलिए क्योंकि उस पीड़ित लड़की को पुरुष जाति से नफरत है। मतलब उसके आसपास पुरुष की आवाज जाती है तो वह रोने लगती है, सहम जाती है, डर जाती है। उसके इस दशा और दुर्दशा को देखकर उसके हर काम के लिए महिला कर्मी को रखा गया है। आखिर पुरुष से उस 14 वर्षीय पीड़िता को क्यों नफरत है? यकीन मानिए, जब इस पूरी दुखद कहानी को आप सुनेंगे तो कहीं न कहीं आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी रूह कांप उठेगी, आपकी अंतरात्मा आपको अंदर से झकझोर कर देगी और आपको कहीं न कहीं पुरुष जाति से भी नफरत होने लगेगा, जैसे उस लड़की को हो रहा है। यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की बनवारी थाने क्षेत्र की है। एक 14 वर्ष यह लड़की जो अपने माता पिता के साथ वहां पे रहती है और उसके माता पिता नर्सरी में काम करते हैं, मतलब पौधों की देखभाल करते हैं। उस रात अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे स्टेशन पर वह लड़की पहुंच जाती है। काफी देर तक उस लड़की ने अपने दोस्त की प्रतीक्षा करती है और उसके दोस्त वहां नहीं आती है तो वहीं पर बैठ जाती है। अचानक एक 30 वर्षीय ऑटो ड्राइवर का नज़र उस लड़की पर पड़ता है। ऑटो ड्राइवर उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम किसी न किसी परेशानी में हो। क्या परेशानी है? क्यों चिंतित हो? क्यों इतना परेशान हो? बताओ। 14 साल की लड़की कहीं न कहीं इस बात से अनजान होती है और ऑटो ड्राइवर से उसने सारी बात बता देती है कि वह अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। रात होने से पहले मैं घर लौट जाना चाहती थी, लेकिन मेरा दोस्त आया ही नहीं। यह सारी बात उस ऑटो ड्राइवर को बता देती है। फिर ऑटो ड्राइवर उस लड़की को अपने ऑटो से एक बोतल पानी लाती है और उसे कहती है, लो तुम पानी पी लो, तुम्हें प्यास लगी होगी। लेकिन सच में उस 14 वर्षीय लड़की को प्यास लगी थी, इसलिए उसने पानी की बोतल को पकड़ती है और पानी को पीने लगती है। और ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की से कहता है, तुम्हारा दोस्त आया है, लेकिन लेट में आने के कारण वह तुम्हारे पास आने से डर रहा है, क्योंकि लेट में आया है इसलिए तुम उसे डांट दोगे करके वह एक दुकान के पास खड़ा है। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें वहां पास ले जा सकता हूँ। 14 साल की वह लड़की उस 30 वर्षीय ऑटो ड्राइवर के बातों में आ जाती है और उस ऑटो ड्राइवर के साथ चलने लगती है। वो लड़की अपने दोस्त को मिलने आया था तो मेरे पास क्यों नहीं आई, यह सोच सोच कर 14 वर्षीय लड़की पूरी तरह चिंतित परेशान हो जाती है और इसी परेशान से वह बेहोश हो जाती है। तभी ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की को एक जंगल सुनसान रास्ते में ले जाता है और ऑटो को खड़ा कर कर उस लड़की से जबरदस्ती संबंध बनाता है। 2-3 बार संबंध बनाता है, फिर उसे वहां से एक लॉज यानी होटल में लेकर चला जाता है। वहां लॉज में उसका 12 लड़के इंतजार करते रहते हैं। फिर ऑटो ड्राइवर ने उस लॉज पर लेकर उस लड़की को लाता है तो वहां 12 लड़के उस लड़की के साथ बारी बारी से संबंध बनाते हैं। वह लड़की चीखती है, चिल्लाती है, पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं होती है। एक लड़के को उस पर दया आता है और उस लड़की को दादर स्टेशन पर छोड़ देता है। वह लड़की फटे कपड़े के साथ बैठी रहती है। फिर उस स्टेशन में 2 सफाई कर्मी को उस लड़की के नज़र आता है। फिर दादर स्टेशन में सफाई कर्मी ने एक चंडीगढ़ जाने वाली रेलवे पर बैठा देती है। ट्रेन वहां से चलना प्रारंभ कर देता है और वह लड़की एक कोने में बैठी रहती है। ट्रेन अपनी पूरी चाल से चलती है और उस ट्रेन पर कई लोग, बहुत से लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, लेकिन उस लड़की को
उसकी दशा को देखकर कोई नहीं पूछता कि तुम्हारी समस्या क्या है, क्योंकि उसे सख्त मदद की ज़रूरत थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में रुकने वाली होती है कि अचानक एक जीआरपी स्टाफ का नज़र उस लड़की पर पड़ता है, और जैसे ही जीआरपी का नज़र उस लड़की पर पड़ता है, उस लड़की को देखकर जीआरपी समझ जाता है कि इसके साथ कोई गलत हुआ है। यह सोचकर और यह जानकर उस लड़की के पास जाता है और उसकी वर्तमान स्थिति का आकलन करता है और उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम किस समस्या से गुजर रही हो, तुमको क्या परेशानी है। इस बात को सुनकर वह लड़की इन सब बातों को इग्नोर करती है और मन ही मन बोलती है कि यदि इसको भी सच बताता हूँ तो कहीं ये भी मेरे साथ गलत काम ना कर दे। इसलिए वो लड़की अपनी सारी सच्चाई को बताना नहीं चाहती, लेकिन पुलिस इन सही बातों को उसे देखकर ही समझ जाती है। इसी बीच ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच जाती है और वहीं पर ट्रेन रुक जाता है। लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है और कहीं न कहीं किसी कोने पर वह बैठ जाती है, लेकिन जीआरपी स्टाफ तब तक उस पर नज़र गड़ाए रखती है और अपने जेब से फ़ोन निकालता है और CWC चाइल्ड कमेटी को सूचना देता है। और कुछ देर बाद CWC के जो महिला अधिकारी होता है वह डायरेक्ट उस लड़की के पास जाता है और उसे खाना खिलाती है और उसको पानी पिलाती है। कहीं न कहीं उस लड़की से भरोसे जीतती है, उसे सहलाती है, उसको अपने भरोसे में लेती है और कहती है, बेटा बताओ तुम्हारे साथ क्या समस्या है। वो लड़की अपनी बीती सारी बात उस CWC के जो महिला अधिकारी होता है उसको सारी बात बताता है। यह सारी बात सुनकर CWC के महिला अधिकारी रो पड़ और बोलती है, जिस भी बहन के साथ, जिस भी बेटी के साथ दर्दनाक वारदात होगा, इतना बड़ा भयानक हादसा होगा, वो रोएगा नहीं, उसके आंख से आंसू नहीं निकलेगा तो और क्या निकलेगा? निकलेगा भी तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआ निकलेगा, और अगर निकलेगा भी तो वह शासन, प्रशासन और भारत की न्यायालय से सख्त सख्त सजा की मांग और गुहार ही निकलेगा। जब उस लड़की अपने घर से गायब होती है तो इस बात की सूचना उसके घर वालों को पता नहीं चल पाता कि आखिर उनकी बेटी कहाँ गई। इसी बीच चंडीगढ़ पुलिस बनवारी थाना क्षेत्र में कांटेक्ट करती है। चंडीगढ़ से उस लड़की को मुंबई लेके जाते हैं और मुंबई में उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया जाता है। और वहाँ पे एडमिट कराने के बाद वह लड़की इतनी डरी हुई थी कि कहीं कहीं अब उसको पुरुष से नफरत होने लगी थी और कोई भी पुरुष उसके पास जाता तो वह रोने लगती थी। वह डर जाती और सहम जाती थी। उसे इतना डर हो गया था कि उसके इलाज के लिए महिला डॉक्टर एवं महिला साफ सफाई कर्मी, उसकी देख रेख के लिए महिला कर्मी को ही रखा गया था। इधर पुणे के जो पुलिस होते हैं अपना अनुसंधान जारी रखती है और कहीं न कहीं पुलिस की सार्थक प्रयास रंग भी लाया है। पुलिसों ने 150 से 200 CCTV फुटेज खंगोले। पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर जो CCTV कैमरा लगा था, उस कैमरा को जब खंगोला गया तो कहीं कहीं एक ऑटो में एक लड़की वहां से बाहर निकलते हुए साफ साफ फुटेज में दिखाई दे रहा था। उसका पता लगाया जा रहा है कि उस ऑटो में ड्राइवर कौन है। ना पता किया गया, बल्कि पुलिस ने उस ऑटो ड्राइवर के पास पहुंच जाता है। फिर उस 30 वर्षीय ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लेता है। बल्कि जितने भी 12 लोग थे उनको सारी सच्चाई बता दी। फिर पुलिस ने उन सभी लोगों को पकड़ लिया। फिर पुलिसों ने उन सभी लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया और बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे मामले से पर्दा उठाने का काम किया। मैं सलूट करना चाहूँगा उस GRP के जवान को, जिन्होंने उस लड़की पर नज़र गड़ाए रखा और इस बात की सूचना चाइल्ड हेल्थ के पास दी। मैं सलूट करना चाहूँगा। और इसी तरह रियल क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।